Dear students, today we are going to start your chapter number 5 source of water. वाटर के जो सोर्सेज हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ. लिविंग थिंग्स जो हैं अर्थ पर उनके लिए वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. सम ऑफ देम आर नेचुरल एंड सम आर आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ वाटर. कुछ तो नेचुरल है और कुछ आर्टिफिशियल है. आर्टिफिशियल सोर्सेज आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस बट नेचुरल सोर्सेज आर फाउंड इन नेचर. जो आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं वो हम लोगों ने बनाई हैं, ह्यूमंस ने बनाई हैं, लेकिन जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो हमें नेचर से मिली हैं, गॉड गिफ्टेड हैं. गिवन बिलो आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. राइट देयर नेम्स यूजिंग हेल्प बॉक्स. ऑल्सो राइट ए for the artificial source of water and N for the natural source of water. हमें हेल्प बॉक्स की हेल्प से इसमें फिल करना है और जो आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं वाटर के उनके आगे हमें ए लिखना है और जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनके आगे हमें एन लिखना है. ऐसे 1 फर्स्ट पिक्चर जो है वो एक लेक की है, तो जो लार्ज बॉक्स है उसमें तो हम लेक लिखेंगे क्योंकि पिक्चर किसकी दिख रही है, लेक की. और जो स्मॉल बॉक्स है उसमें हम एन लिखेंगे क्योंकि जो लेक है वो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, हम लोगों ने नहीं बनाई है, ये नेचर से हमें मिली है. अब हम आते हैं सेकंड पिक्चर पे. सेकंड पिक्चर एक रिवर की है, तो हम लार्ज बॉक्स में क्या लिखेंगे, रिवर, और स्मॉल बॉक्स में एन, बिकॉज रिवर इज नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, इट्स नॉट आर्टिफिशियल, राइट. अब थर्ड में हमें एक वाटरफॉल दिया हुआ है पिक्चर में, तो जो लार्ज बॉक्स है उसमें तो हम वाटरफॉल लिखेंगे और जो स्मॉल बॉक्स है उसमें हम एन लिखेंगे. क्यों? क्योंकि वाटरफॉल भी नेचुरल है, हमने नहीं बनाया है. ओके. अब फोर्थ पिक्चर, इसमें हमें एक पॉन्ड दिख रहा है. ये पॉन्ड जो हमें इस पिक्चर में दिख रहा है ये नेचुरल है. क्यों? क्योंकि ये जो पॉन्ड जिस एरिया में बना हुआ है वहाँ पर ना तो कोई घर दिख रहा है हमें, सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट दिख रहा है हमें. सो ये जो पॉन्ड है ये बारिश, ये जो रेन वाटर है उससे अपने आप ही बन गया, ये किसी ने बनाया नहीं है, मीन्स ये नेचुरल है. अगर ये ऐसा दिखता कि किसी ने बनाया हुआ है तो हम इसे आर्टिफिशियल कह सकते थे. सो पॉन्ड इज नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर ये नेचुरल है. अब हम आते हैं फिफ्थ वाली पिक्चर पे. फिफ्थ वाली पिक्चर में क्या है, एक बीच दिया हुआ है, यहाँ पर हमें सी दिख रहा है, राइट. सी जो है क्या है, ये आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, नेचुरल है. सो सी तो हम लार्ज वाले बॉक्स में लिखेंगे और स्मॉल बॉक्स में हम एन लिखेंगे. क्यों? क्योंकि नेचुरल है. सी समुद्र हमने नहीं बनाया है, ये हमें नेचर ने गिफ्ट किया है. अब सिक्स्थ वाली पिक्चर, इसमें हमें एक वेल दिख रहा है. क्या दिख रहा है? वेल. सो इसमें ये कौन सा है, आर्टिफिशियल है. क्यों? क्योंकि वेल जो है ये हमें गॉड ने, ये हमें नेचर से नहीं मिला है, ये हम लोगों ने खुद ने बनाया है अपने वाटर के लिए, अपनी वाटर सोर्सेज के लिए. ओके. अब आते हैं सेवन पिक्चर पे. सेवन पिक्चर में एक हैंड पंप दिख रहा है हमें. सो लार्ज बॉक्स में तो हम हैंड पंप लिखेंगे और स्मॉल बॉक्स में ए लिखेंगे. क्यों? क्योंकि ये भी आर्टिफिशियल है, हम लोगों ने बनाया है. अब नाइन्थ वाली पिक्चर में हमें एक पाइप दिख रहा है, उसमें से वाटर आ रहा है. क्या है ये ट्यूबवेल है, और ये ट्यूबवेल है ये हम लार्ज बॉक्स में लिखेंगे और स्मॉल बॉक्स में ए लिखेंगे. क्यों? क्योंकि जो ट्यूबवेल है ये हमें नेचर से नहीं मिली है, ये हम लोगों ने खुद ने बनाई है. ओके. और अब आया 10 पिक्चर पे. 10 पिक्चर में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ओशन नज़र आ रहा है, और ओशन क्या है, ओशन नेचुरल है. सो हम स्मॉल बॉक्स में एन लिखेंगे और लार्ज बॉक्स में ओशन लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, turn your page. Okay students, now we are going to start your chapter number 6 source of energy. एनर्जी के जितने भी सोर्सेज हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ आर द सन. हमारा मेन सोर्स जो है एनर्जी का वो क्या क्या है, सन, विंड, वाटर.
ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हमारी मेन सोर्स हैं, हमारे मेन सोर्सेज हैं एनर्जी के। द एनर्जी that we get from these sources can be converted into electricity. Fuels such as coal, petrol and diesel also act as energy sources. जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उन्हें हमने किस किस में कन्वर्ट किया है? इलेक्ट्रिसिटी में, फ्यूल में, कोल में, पेट्रोल, डीजल सभी में कन्वर्ट कर लिया है। दे आर यूज्ड फॉर रनिंग व्हीकल्स एंड अदर हाउस होल्ड थिंग्स। ये जो एनर्जीज हैं ये हमारी सभी चीज़ों को चलाने में हेल्प करती है। कौन कौन सी? व्हीकल्स हो गए, हमारी हाउस होल्ड की कितनी सारी चीज़ें होती हैं उनको चलाने में हेल्प करती है। राइट द नेम ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी बिलो द इमेज ऑफ द थिंग इट इज़ यूज्ड इन। हमें उन चीज़ों के नाम लिखने, उन एनर्जीज़ के नेम लिखने हैं जो हमें इमेज को चलाने में, इमेज को यूज़ करने में हेल्प करते हैं। ओके, फर्स्ट वाली जो पिक्चर है वो किसकी है? इसमें एक स्कूटी है। ये स्कूटी जो है, अब बताओ ये स्कूटी किस चीज़ से चलती है? कोल से, पेट्रोल से, डीजल से, एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी? किससे चलती है? पेट्रोल से। तो हम 1 नंबर पे किसको फिल करेंगे? पेट्रोल को। सेकंड क्या है? सेकंड एक सिलेंडर है, गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर में क्या होता है? कोल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी। क्या होता है? एलपीजी। तो हम सेकंड वाले बॉक्स में क्या फिल करेंगे? एलपीजी। अब थर्ड वाला पिक्चर किसका है? एक टेम्पो का है। किसका है? एक टेम्पो का। टेम्पो में अब देखिए कि हम क्या फिल कर सकते हैं। टेम्पो में ऐसी क्या होता है कि हम टेम्पो को चला सकते हैं? कोल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी। बताओ। डीजल। क्या आया? डीजल चला सकते हैं। अब फोर्थ क्या है? फोर्थ वाला जो पिक्चर है वो है सोलर कुकर। इससे सोलर एनर्जी के। अब हम ये देखते हैं कि सोलर कुकर में हम जो फूड को कुक करते हैं वो किस चीज़ की हेल्प से करते हैं? कोल से, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी से? सोलर कुकर है तो ऑब्वियस सी बात है सोलर एनर्जी से ही चलेगा। सोलर एनर्जी से ही हम लोग अपना जो फूड है वो कुक कर सकते हैं। अब फिफ्थ वाला देखिए, क्या है ये आयरन है। क्या है ये आयरन है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक आयरन नहीं है। कौन सी वाली आयरन है ये? कोल वाली है, पेट्रोल वाली है, डीजल, एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी। कौन सी वाली है ये आयरन? ये कोल वाली आयरन है। कोल डालते हैं इसमें, गर्म कोल डालते हैं और फिर इससे हम लोग आयरन करते हैं अपने कपड़ों को। सिक्स्थ पिक्चर क्या है? सिक्स्थ पिक्चर है एक रेफ्रिजरेटर है। इसमें क्या है? रेफ्रिजरेटर। आप सभी जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर जो है वो किस चीज़ से चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मोर टू नो पढ़ते हैं। CNG stands for compressed natural gas. It is used in vehicles because it causes less air pollution. जो CNG होता है ये कंप्रेस नेचुरल गैस का फुल फॉर्म है और ये व्हीकल चलाने में हमारी व्हीकल चलाने के लिए यूज़ किया जाता है और ये कम से कम एयर पोल्यूशन करता है। ओके, आपको ये चैप्टर समझ में आया? अब स्टूडेंट्स turn your page. Now we are going to start your chapter number 2. Odd one out. Odd means कुछ अलग हमें इसमें से निकालना होगा। Odd one is an expression used for a thing or person that is different from others in a list or group. Odd one out का क्या मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो सभी से अलग हो, चाहे वो अदर पीपल हो, लिस्ट हो, ग्रुप हो, कुछ भी हो, किसी से अलग होना। फाइंडिंग द ऑड वन आउट फ्रॉम द ग्रुप नीड्स गुड ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। कुछ स्किल्स
रिजल्ट्स को पाने के लिए ऑब्जर्वेशनल हमें ऑब्जर्व करना होगा कि ये चीज़ किस चीज़ से किस तरीके से अलग है, और उसके लिए हमें ऑड वन एक कोई चीज़ उससे ऑड निकालना होगा। यहाँ पर क्या है, क्रॉस द ऑड वन आउट। हमें यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं और उनमें से हमें कोई एक चीज़ ऑड जो भी हो उसे अलग ऑड को आउट करने के लिए क्रॉस करना होगा। फर्स्ट में 4 पिक्चर्स हैं हमारे पास। एक छोटा सा बेबी है, बी में कैट है, सी में एक अलमीरा है, कबर्ड है, और डी में एक ट्री है, छोटा सा एक पौधा है, प्लांट है एक। सो देखिए, बेबी, एनिमल मीन्स कैट, कबर्ड और प्लांट, इन चारों में से, इन 4 ऑप्शंस में से सिर्फ और सिर्फ एक कबर्ड ही ऐसा है जो नॉन लिविंग थिंग है। बाकी की तीनों जो चीज़ें हैं ये लिविंग थिंग्स हैं। सो हम कबर्ड पे ही क्रॉस लगाएंगे। अब सेकंड में, फर्स्ट में बल्ब, सेकंड में कैंडल, थर्ड में टॉर्च, और डी में क्या है, मून, थर्ड में सन है। सो अब 4 ऑप्शंस में से अब बताइए किस पे हम क्रॉस लगा सकते हैं। हम क्रॉस लगा सकते हैं डी, सन पे। क्यों? क्योंकि जो बल्ब, कैंडल और टॉर्च जो है ये आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जो हमें लाइट, रोशनी देती हैं, लेकिन जो सन है ये नेचुरल है। सो ये इन तीनों से ऑड है, इसलिए हम इस पर क्रॉस लगाएंगे। अब थर्ड में क्या है, एप्पल, आइसक्रीम, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी। अब देखिए, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और ये ग्रेप्स, ये क्या है, ये तीनों फ्रूट्स हैं, लेकिन जो आइसक्रीम है वो फ्रूट है क्या? नहीं, ये ऑड है, तो हम इस पर क्रॉस लगा देंगे। अब फोर्थ में एक टेबल, एक बेड, एक प्लेट और एक चेयर। तो बताइए अब इनमें से ऑड क्या हो गया? इनमें से ऑड हो गया प्लेट, बाय बिकॉज टेबल और चेयर ये दोनों वुडन है। टेबल, चेयर और बेड तीनों की तीनों वुडन की चीज़ें हैं, लेकिन जो प्लेट है वो स्टील की है। सो हम स्टील, जो सी प्लेट है उसी पे हम क्रॉस लगा देंगे। स्टूडेंट्स, नाउ टर्न योर पेज। अब फिफ्थ वाले पे आते हैं। फिफ्थ वाला क्या है? फिफ्थ वाले में फर्स्ट कंप्यूटर है, बी टैबलेट, सी मोबाइल और डी न्यूज़पेपर। अब हम किस पे क्रॉस लगाएंगे? न्यूज़पेपर पे। क्यों? क्योंकि जो ये कंप्यूटर, टैबलेट और मोबाइल जो चीज़ें हैं ये तीनों की तीनों चीज़ें डिजिटल है, लेकिन जो न्यूज़पेपर है आप जानते हैं ये तो पेपर से बना हुआ है, ये डिजिटल नहीं है, इसलिए हम इस पर क्रॉस लगा देंगे। अब 6 वाला, 6 में पटेटो, मैगी, सी ब्रिंजल, डी पीज। अब बताइए इनमें से हम किस पे क्रॉस लगाएंगे? इनमें से हम क्रॉस लगाएंगे मैगी पर। क्यों? क्योंकि पटेटोज, ब्रिंजल और पीज ये तीनों की तीनों वेजिटेबल्स हैं, लेकिन जो मैगी है वो वेजिटेबल है क्या? नहीं, इट इज़ फास्ट फूड। अब 7 में फर्स्ट ए है टाइगर, सेकंड है वुल्फ और सी है एलिफेंट और डी है मॉस्किटो। सो बताइए क्या इनमें से कौन सा अलग है? इनमें से सबसे अलग क्या है? मॉस्किटो। क्यों? और हम मॉस्किटो पे ही क्रॉस लगाएंगे। पर मॉस्किटो अलग क्यों है? क्योंकि जो ये तीनों एनिमल्स हैं टाइगर, वुल्फ और एलिफेंट, ये तीनों एनिमल्स ज़मीन पे चलते हैं, लैंड एनिमल्स हैं ये, लेकिन ये जो मॉस्किटो है ये हवा में उड़ता है। सो ये ऑड है, तो हम इस पर क्रॉस लगा देंगे। अब 8 वाला क्या है? फर्स्ट तो क्या है? बर्ड, बी क्या है? पिजन, सी क्या है? फ्लावर और डी क्या है? क्रो। तो अब देखिए कि इन 4 में से कौन सा ऑड है? 4 में से ऑड कौन सा है? फ्लावर है। क्यों? क्योंकि बर्ड, पिजन और क्रो
ये तीनों की तीनों चीज़ें हवा में उड़ सकती हैं, लेकिन जो फ्लावर है वो एक ही जगह पे रहता है, बिकॉज वो लिविंग थिंग तो है लेकिन उड़ नहीं सकता है, सो ये ऑड है। ओके स्टूडेंट्स, आपको अपने 3 चैप्टर समझ में आए। अब आपको अपने 3 चैप्टर्स जो हैं ये अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और साथ में लर्न भी करने हैं। ओके, थैंक यू।